हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा तो सारा काम हो के मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है और मैं अब बैठी हूँ। तो आज सोचे तो एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें अपने विचार रखूँ, क्योंकि मेरा तो पता है ना आप लोग को, मेरा अपना ही पर्सनल है और मैं किसी को नहीं ला सकती अपने वीडियो में। तो मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। मेरा ये मानना है ना, जैसे बहुत सारे लोग शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो खाली शो ऑफ करते हैं। और ठीक है, आप जिन्होंने आपको कार्ड दिया है आप उतने लोगों को तो बुलाएंगे, लेकिन फिजूल खर्ची जैसे बहुत सारी डिशें रख कर और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन दिखाना या बहुत सारी पब्लिक को बुलाना, ये एक शो ऑफ करना ही है। नहीं तो क्या सौरभ जोशी के पास पैसा कम था क्या? वो भी तो कर सकता था। एक 25 साल की उम्र वाले बच्चे ने इतना मतलब अकल से काम किया है आज, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ गया है। तो ये अकल सारे बच्चों को नहीं आती है। बहुत सारे पेरेंट्स जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो कहते हैं अरे बेटा तू तो ऐश कर, मैंने तेरे लिए इतना कमा के रख दिया। अरे कमा के रखना ही नहीं होता है, अगर बच्चा लायक है तो वो कितना कमा लेगा। बच्चे को खुद मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि अगर बच्चे लायक होते हैं ना तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उनको ये भी एहसास होता है कि उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है। इतनी सी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पेरेंट्स लोग ने क्या किया है, ये उस बच्चे को एहसास होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों को शुरू से ही हर चीज़ें उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, वो ये सोचते हैं अरे मेरा तो सब पूरा हो ही रहा है, क्या करना है। वो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस मेहनत को किसने किया है ये उनको एहसास ही नहीं है। माँ बाप कहाँ पर मिटे होंगे, कितना आगे बढ़ाने के लिए क्या किया होगा उन्होंने, वो चीज़ को भी वो लोग नहीं एहसास होता है। तो सबसे पहले तो वो बच्चे आगे निकलते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स का संघर्ष देखा है। वो अपने माँ बाप को समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है। उनको अपने माँ बाप का हर लम्हा उनके आंखों में रहता है कि हमारे मम्मी पापा ने किस तरह से हमको आगे बढ़ाने के लिए किया है। वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं और वही चीज़ें वो सीखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक उठने का, सोने का, खाने का सब नियम होना चाहिए। और ये नियम तभी लागू हो सकते हैं जब बड़े बुज़ुर्ग स्वयं करते हैं, और जब बड़े बुज़ुर्ग ही नहीं करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे वही कैच करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहले के लोग कह के गए ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अरे आप ये शॉप के चक्कर में ना इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि खुद तो फिर आप परेशान होते हैं, उससे पूरी फैमिली परेशान होती है। अरे आपके पास जितना है उस हिसाब से चलिए ना। देखिए, जीवन में पैसा हो ना हो, लेकिन सुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, कहते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए हैं सारी बातें, उन बातों में कुछ अर्थ होता था। बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं ना, अगर सेल्फ डिपेंड हैं, तो वो कुछ भी कर जाएंगे आगे को। अगर आप कमा के भी रख जाएंगे तो क्या उनको मेहनत करना आएगा? नहीं आएगा। उनको बैठ के खाने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए उनको ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपने पैरों में खड़े हो जाएं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। क्योंकि भाई अपने पैरों में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना ही, क्योंकि कोई परिवार में कितना भी पैसे वाला लेकिन स्वयं के पास कुछ नहीं है तो हम गरीब ही हैं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि कितना भी कोई दे दे वो दिया हुआ समझ में नहीं आता है मेरे। तो आप लोग को क्या समझ में आता है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।